सब बच्चों के लिए क्लास है। सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो कोई डाउट हो कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर होगा। उससे पहले अभी आपने क्लास ज्वाइन की है तो प्रेजेंट लगा दें। प्रेजेंट का मतलब लाइक कर दें ताकि कि मैं मुझे मालूम पड़ जाए कि आपने क्लास ली है। ठीक है। जहाँ जहाँ तक ये क्लास जा रही है, यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं, वो सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता जरूर भेजें ताकि कि मैं देख सकूं कि ये क्लास कहाँ कहाँ तक जा रही है। सब बच्चे ये देखें। आज हम बात करेंगे टेंस की, है ना। तो देखिए, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ना भी हमें जरूरी है कि नहीं। क्योंकि अगर हम टेंस नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ना हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेंस। टेंस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। ठीक है। अब जो टेंस होता है, टेंस को अगर हम कहें तो तीन भाषा में बांट दो, तीन भागों में बांट दो। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। कौन सा होता है? फ्यूचर। अब ये तीन तरीके के हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये तीन तरीके के हमारे टेंस होते हैं। आज हमें तीनों तरीका अपने टेंसों के पढ़ने हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट वाला, दूसरा भाग हमारा पास्ट हो गया, और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर, है ना। इन तीनों भागों के चार चार भाग होते हैं। कितने कितने होते हैं? चार चार। चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12। यानी कुल मिला के बात ये है कि हमारे 12 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है। अब हमें 12 प्रकार के टेंसों को पढ़ना है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार जोरदार ये क्लास है। बच्चे मिस ना करें क्लास को, बड़े जोर शोर के साथ क्लास को देखें। देखिए, भले ही यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन एक नंबर और बिल्कुल अच्छा पढ़ाया जाता है। समझ में आया? और ये माने नहीं रखता है कि व्हाइट बोर्ड है तो क्या सही पढ़ाई नहीं होती है। देखो, बोर्ड कैसा भी हो, चाहे डिजिटल हो और चाहे व्हाइट बोर्ड हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, है ना। अब आपने कहावत सुनी है ना, गाड़ी कौन सी भी हो, अगर गाड़ी का ड्राइवर ठीक है चलाने वाला, तो गाड़ी तेज रफ्तार में जाएगी। ठीक है। और अगर गाड़ी हो कैसी भी लेकिन ड्राइवर ठीक नहीं है, तो वो गाड़ी फिर चल ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो देखेंगे कि इनके चार चार भाग होते हैं। ठीक है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के चार भाग होते हैं, पास्ट के चार भाग होते हैं और फ्यूचर के चार भाग होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। अगर हम पास्ट की बात करें तो ये होता है तुम्हारा भूतकाल। कौन सा होता है बेटा? भूतकाल, है ना। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये हमारा होता है भविष्य काल। कौन सा होता है? भविष्य काल, है ना। प्रेजेंट वो होता है जो अभी इस टाइम चल रहा है, वो आपका क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया, है ना। और जो व्यतीत हो गया, ठीक है, वो क्या होता है? वो पास्ट हो गया। यानी जो निकल चुका है वो पास्ट है, और जो आने वाला है वो आपका क्या हुआ? वो फ्यूचर हो गया। उसे हम फ्यूचर बोलते हैं, यानी भविष्य काल। ठीक है। अब देखेंगे कि इनके चार चार भाग होते हैं, है ना। जैसे पहला भाग आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। इसी को दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है।
और इसी का दूसरा भाग जो आपका होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा भाग उसका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और इसी का चौथा भाग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके चार भाग हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। कितने भाग हो गए? चार भाग। अब आपने देखे हैं इसके चारों भाग यहाँ पर कंप्लीट मैंने कर दिए, है ना। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और चौथा भाग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी चार भाग हो गए, ठीक है। जैसे अब आप एक भाषा समझ लो, जैसे हमने कोई यहाँ पर पेड़ लगाया, जब हम पेड़ को लगाते हैं तो पेड़ जब छोटा सा होता है तो उस पर एक डंडी होती है यानी एक टहनी होती है, ठीक है। और जब पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उस पर तीन डंडी हो जाती है, एक ऐसे करके जाती है और एक सीधे जाती है और दो इधर इधर उधर निकल जाती है ना। तो इन तीनों डंडियों का हमने नाम क्या रखा है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आप देखेंगे कि ये पेड़ धीरे धीरे करके थोड़ा सा बड़ा होगा। जब कोई पेड़ धीरे धीरे करके हम उसमें अच्छे से उसका पालन पोषण करते हैं, बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, यानी धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है ना। जब वो पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, यानी पूरी तरीके से जब वो बढ़ जाता है, इनकी फिर टहनियों में चार 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 टहनी निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? चार चार, है ना। जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट के चार भाग होते हैं। चार भाग इसके हो गए, चार इसको हो गए और चार इसको हो गए, तो चार तिया 12, यानी 12 प्रकार के हमारे टेंस यहाँ पर कंप्लीट होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने इस तरीके से चार्ट बनाया है, सेम इसी पोजीशन में आप यहाँ पर पास्ट का भी लिख लेंगे, फ्यूचर का भी आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसी इसी चार्ट को देख करके और दोनों का आगे लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में से नंबर एक की। किसकी बात करेंगे? नंबर एक, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। समझ में आ गया? इस बात को हम देखेंगे, ठीक है। अब आप देखो जो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चा क्या होता है? इसका मतलब होता है, आप एक पहचान लिख लो। देखो सबसे मेन जरूरी होती है पहचान। क्या होती है? पहचान। पहचान आप लिख लो। पहचान अगर आप लिखोगे बिल्कुल हिंदी मीडियम से, मैं आपको बिल्कुल हिंदी मीडियम से बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ो आप, ठीक है। बिल्कुल नो टेंशन होके पढ़िए आप। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा बाबू, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी YouTube चैनल पर अगर आप नए हो, नए देख रहे हो, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस यही मेरी आपसे डिमांड है और इसके अलावा कोई डिमांड नहीं। आप बिल्कुल अपने घर बैठे नो टेंशन क्लास पढ़िए, ठीक है, बिल्कुल हिंदी मीडियम से। पहचान क्या कहती है? पहचान कहती है जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। आगे बात समझिए। इसकी ये पहचान हो गई, जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट
सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं, कहलाते हैं। इस पहचान को आप अपने दिमाग में फीड कर लो। जिन जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब आप इनको बनाने का एक नियम और लिख लो। क्या लिख लो? नियम। आपको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम हिंदी माध्यम की बात करेंगे, जैसे ये आपका हिंदी होती है ना, और यहाँ पर आपकी होती है अंग्रेजी, जिसे आप इंग्लिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश। हिंदी में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वो क्या होता है? सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और प्लस में आपकी वर्ब होती है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जब आप हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जब इंग्लिश से हिंदी को कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये है कि आप एरो बना लो और इसका तीर ऐसे और इसका तीर ऐसे। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और जब इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करेंगे तब आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसका नियम क्या होता है ना। अब इसका जो नियम होता है उसको जानिए आप। हेडिंग बना लो नियम। नियम एक वचन, यानी एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लगाते हैं। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता दिया कि एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगर आपका कर्ता सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी तब आपको क्या करना है ना। एक वचन कर्ता के साथ में मैंने आपको बता दिया है कि V1 लगाते हैं, और V1 में S या ES जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? S या ES। फिर वो हमारी जो वर्ब होती है वो कौन सी बन जाती है? V5। कौन सी बन जाती है? V5। ये हमें एक वचन कर्ता के साथ करना है। ठीक है, अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई, अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक सिंपल प्रयोग और बता रहा हूं। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया और दे रहा हूं, अगर उसको फॉलो करेंगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एक चार्ट बना लो। क्या बना लो? एक चार्ट। जैसे मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दी। ठीक है, एक चार्ट आप यहाँ पर अगर बनाएंगे तो चार्ट के माध्यम से आपकी समझ में सही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक चार्ट बना लो। यहाँ पर आप लिख लो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट
पर्सन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट। और यहां पर आप लिख दो सेकंड पर्सन, और यहां पर आप लिख दो थर्ड पर्सन। ठीक है, जो फर्स्ट पर्सन आपका होता है वो क्या होता है, आई। क्या होता है, आई और बी, है ना। जो फर्स्ट पर्सन आपका होता है वो आई और बी होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन आपका क्या होता है, यू होता है। ठीक, थर्ड पर्सन आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन आपका होता है ही, सी, इट, एनी, नेम, यानी कोई भी किसी का नाम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चार्ट को अगर आपने देख लिया और बना लिया तो समझ लो को ये टेंस आपके लिए हलवा हो गया। आप इसको उस तरीके से एक्सचेंज करोगे जैसे अपनी शरीर से हम कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, तो आई के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, आई के साथ V1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, V1। ठीक है, और इसके भी साथ बी के साथ भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, V1। ठीक, ये तुम्हारा थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। इसके साथ में तुम्हें B5 का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर हम बात करेंगे दे की, किसकी बात करेंगे, दे। दे हमारा थर्ड पर्सन है लेकिन ये कैसा है, प्लूरल। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी का नाम है या अदरवाइज कोई नाम है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे आपका अगर थर्ड पर्सन में आपका जैसे बॉय हो गया, आप एक बात समझ लो, जैसे बॉय मैंने बोला बॉय, क्या बोला, बॉय, है ना। अब बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। लड़का सिंगुलर है कि नहीं है ना। उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, B5 का, यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, है ना। अगर मैं बोलूंगा बॉयज, क्या बोलूंगा, द बॉयज, है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, B1 का प्रयोग करना है। किसका भी प्रयोग करना है, B1 का, है ना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। क्या होती है, गो। तो मैंने यहाँ पर गो लिख दिया। अब यहाँ पर भी हमें गो का प्रयोग करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर भी गो का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, गो का। और हमें यहाँ पर क्या लगा देना है, ES, गोज। और यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, गो का। ठीक है, इस तरीके से हमें नियम को फॉलो करना है। ठीक है, अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आपकी बात क्या समझ में आई है ना। अब इस बात को आप समझ लो कि फर्स्ट पर्सन, है ना। अब आप एक बार समझ लो, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन, पर्सन और थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बट थर्ड पर्सन के साथ हमें क्या करना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर देना है। ठीक है, वो भी अगर सिंगुलर है तो, वो क्या है, सिंगुलर, तो हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अब जैसे ये फर्स्ट पर्सन आपका हो गया, तो आई के साथ हमें वो का प्रयोग करना है ना। हमने वो का प्रयोग किया है, बी के साथ भी वो का प्रयोग किया है, यू के साथ भी बी का प्रयोग किया है। थर्ड पर्सन में ये सब सिंगुलर है, ये सब कैसे, सिंगुलर। इसके साथ हमने फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया है ना, यानी वर्ब की 5 नंबर वाली फॉर्म का प्रयोग किया है, जो कि गोज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके प्लूरल है, तो किसका प्रयोग किया, B1 का, जो क्या लगाया है, गो। ठीक है,
अब इसके बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखेंगे सभी। ठीक है, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। अब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, है ना, क्या लिखा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जैसे हमने लिखा मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी पहचान को देखो। मैंने पहचान अभी लिखवाई थी ना, उस पहचान को आप देखेंगे कि मैंने उसमें बताया था ता है, ते है, ती है, आदि शब्द आते हैं, है ना। ठीक है, कौन शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब इसमें देखो ता हूं शब्द आ गया कि नहीं आया। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, क्या होती है, आई। और आई के साथ में हमें किसका प्रयोग करना है, एजेएमआर का बेटा प्रयोग यहां पर भूल करके भी नहीं करना, एजेएमआर का प्रयोग नहीं करना है। यहां पर एजेएमआर को तो आप इग्नोर कर दो, क्या कर दो, इग्नोर, यानी नजरअंदाज कर दो उसे, उसका प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहां पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका हो जाएगा जैसे सब्जेक्ट प्लस V1, है ना, प्लस एस या ES प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड है तो लिख दो, और अगर नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। ये स्ट्रक्चर आपके इन वाक्यों में बनाने के लिए हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना, क्योंकि देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जीवन है, ये जीवन, संस्कृत में किसी ने बात की है, संघर्षेण, सॉरी पुरुष है संघर्षेण, यानी पुरुष जो होता है उसका जो जीवन होता है वो संघर्षों से भरा हुआ होता है। आप अपने जब आपने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो आप अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों से लड़ोगे, बहुत सारे संघर्षों का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें डरना नहीं है ना, हमें क्या नहीं करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे देखो मैं आपके लिए एक सूत्र बता रहा हूं, सूत्र को हमेशा याद रखना। सबसे पब्लिकली सूत्र है, मैं हर बच्चे को इस बात को कहता हूं और आपसे भी कह रहा हूं, यूट्यूब वाले बच्चे सभी देखेंगे। ठीक है, आपसे भी कह रहा हूं, इस सूत्र को अपने दिमाग में फीड कर लेना। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना। यानी हमें जिंदगी में डरना नहीं है कि जिंदगी में क्या होगा। ठीक है, अरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। तो हमें किसी भी चीज से डरना बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। अगर आपको खाकी वर्दी चाहिए तो अपने लक्ष्य पर आपको अटल रहना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको आप ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, देखो पढ़ाई सब जगह अच्छी होती है। ठीक है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे दुबई चले जाओ, और चाहे देहरादून चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, चाहे मुंबई, चाहे इंडिया के किसी भी देश में चले जाइए आप, लेकिन आप अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या आपको सफलता मिल सकती है, नहीं मिल सकती, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, शिक्षा एक जीवन का आधार है। ठीक है, विदाउट एजुकेशन इज नॉट लाइफ,
यानी बिना पढ़ाई लिखाई के जीवन इम्पॉसिबल, यानी जीवन पॉसिबल है ही नहीं, फिर इम्पॉसिबल है। ठीक है, खैर छोड़िए इन बातों को, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिएगा। तो देखिए इस स्ट्रक्चर का हमें क्या करना है, फॉलो करना है। अब जैसे हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वो भी थर्ड पर्सन है, तो हमें एस या ईएस बी वन में जोड़ देनी है। अगर नहीं है तो नहीं जोड़नी है। ठीक है, आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई गो। क्या होगा बच्चा, आई गो। ठीक है, जैसे दूसरा वाक्य मैंने लिखा, मैं, दूसरा वाक्य मैंने लिखा मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। ठीक है, अब मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, है ना। लिखना की मीनिंग क्या होती है, राइट। तो WRITE, आई राइट, जो कि आपका ये 100% दोनों वाक्य सही है। इस तरीके से हमें वाक्य को बनाना है। ठीक है, इसके अलावा कोई मतभेद नहीं करना है। समझ में आ गया, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। आप, मैं 1000% गारंटी के साथ कहता हूं, आप ओनली 10 दिन मुझे दे दो, अगर आप अगर टेंस बनाना ना सीखे ना, तो आज जीवन में आपको यूट्यूब की तरफ से बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री। आप मेरे सेंटर पर आकर के बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे जैसे तीसरा वाक्य हमने लिखा, वह किताब पढ़ती है, वो क्या पढ़ती है, किताब। अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वह क्या है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, वह की अंग्रेजी देखो, एक तो वह की अंग्रेजी होती है ही, क्या होती है, ही। ये होती है बेटा पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए। और एक वह की अंग्रेजी होती है सी, सी माने भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है, सी माने भी वह होता है, लेकिन ये स्त्री के लिए होता है, जैसे स्त्री हो, समझ में आ गया, उसके लिए हम किस सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि वह किताब पढ़ती है, यहां पर किसी लड़की की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, लड़की की। तो देखेंगे वह किताब पढ़ती है, और वह की अंग्रेजी हमने सी लगा दिया। क्या लगा दिया, सी, है ना। वह किताब पढ़ती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब लगाएंगे अपनी, क्या लगाएंगे, वर्ब, है ना। तो पढ़ना की मीनिंग क्या है, रीड, रीड। अब हमने बोला है कि जो पर्सन, जो पर्सन थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर, उसके साथ में हमें V1 में एस या ईएस जोड़ देना है। तो आप मुझे बताओ कि जो सी यहां पर लिखा है वो थर्ड पर्सन है कि नहीं, वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और वो कैसा है, सिंगुलर भी है। वो कैसा है बेटा, सिंगुलर, है ना। अब ये देखो कि वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। ठीक है, वो अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, तो हमें उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देना है। ठीक है, तो रीड में आप क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस। ठीक है, शी रीड्स। अब यहां पर देखेंगे कि अदर वर्ड यदि वाक्य में है तो लगाइए, अदर वर्ड अगर वाक्य में है तो लगाइए, अगर नहीं है तो इग्नोर कीजिए। ठीक है, सिंपल बात। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट तुम्हारा है, क्या है, किताब। क्या पढ़ती है, किताब, है ना। तो सी रीड्स अ बुक, क्या हो जाएगा, अ बुक।
ठीक है, शी रीड्स आ बुक, जो कि आपका 101% और ये सही है। कैसा है? सही। वहीं पर अब मैं बात करता हूं लड़के। लड़के खेलते हैं। लड़के क्या करते हैं? खेलते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो लड़के हैं, ठीक है, अब बॉय मीन्स तो होता है बेटा लड़का। बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। लेकिन बॉयज मीन्स क्या होता है? बॉयज मीन्स होते हैं लड़के। क्या होते हैं? लड़के, है ना। यानी बॉय मीन्स होता है लड़का और बॉयज मीन्स क्या होते हैं? लड़के, है ना। तो यहां पर लड़कों की बात हो रही है। अब लड़के यहां पर सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। कैसे हैं? प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लड़कों के लिए और क्या लगाएंगे? बॉयज। क्या लगाएंगे? बॉयज। ठीक है, बॉयज लगाएंगे। उसके बाद में ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये कैसा है? प्लूरल। तो इसके साथ में हमें एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, हमें किसका प्रयोग करना है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बॉयज क्या हो जाएगा? बॉयज प्ले। बॉयज प्ले। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉयज प्ले। आगे बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में। अब दूसरा वाक्य मैंने यहां पर लिखा और नेक्स्ट वाक्य मैंने यहां पर लिखा राम। राम इंग्लिश पढ़ता है। इंग्लिश, इंग्लिश क्या करता है बेटा? पढ़ता है। इंग्लिश मैंने इंग्लिश इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है। वो क्या है? सब्जेक्ट। राम हमारा सब्जेक्ट है और ये कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन। कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सिंगुलर। कैसा है बेटा? सिंगुलर। ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है ना। तो देखेंगे कि इसका सबसे पहले हम नाम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नाम, जो कि हमारा राम का राम होगा। क्या होगा? राम। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें वर्ब लगानी है। वर्ब हमारी क्या है? पढ़ना। तो राम रीड। राम रीड। अब रीड में हमें क्या जोड़ देना है? अब ये हमारी बी1 हो गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है? एस या ईएस। एस या ईएस क्यों लगाना है सर? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन है और वो भी है सिंगुलर। कैसा है बेटा? सिंगुलर, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर हमने बी1 में एस या ईएस जोड़ दिया तो फिर वो बी1 नहीं रहती, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है ना। कौन सी फॉर्म बन जाती है? फिफ्थ फॉर्म। तो इसमें आप एस जोड़ोगे। क्या जोड़ेंगे? एस, है ना। तो राम रीड्स इंग्लिश। क्या हो जाएगा बेटा? इंग्लिश। ठीक है, राम रीड्स इंग्लिश। आ रही है ना बात समझ में? अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं एक वाक्य, वो आपको पूरा करना है और टाइप करके कमेंट बॉक्स में देना है आपको। रिटन मैं होमवर्क में चेक करूंगा, कमेंट सबका दूंगा बराबर। ठीक है, तुम रोज खेलते हो। खेलते हो, ये होमवर्क में आपके लिए मैंने दिया है। ठीक है, ये होमवर्क में आपको करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेजना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आप सबको
शुभ रात्रि। बहुत बहुत आपका